हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की। इसके अंतर्गत दो चारों चैप्टर आते हैं, जैसे कि इसमें होता है आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, गॉस का प्रमेय, ये सभी होते हैं। तो इनके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन सभी को बताऊंगी, बिकॉज इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है थोड़ा हार्डली होता है, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। तो उन सभी को बताऊंगी। आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से देखिए और जितने भी है अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर जाइए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है इसमें का इलेक्ट्रोस्टैटिक खंड का है, आपका स्थिर विद्युत की खंड का चैप्टर 1 है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता को हम ई से सूचित करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है F बटा क्यू, यानी बल बटा आवेश। बल बटा आवेश होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होता है बल बटा आवेश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, F बटा क्यू। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यह किसी चालक के द्वारा जो उसका क्षेत्रफल होता है ना, उसे आवेश के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व बराबर, इसे पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, छोटी सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो इसका जो व्यंजक होता है वो होता है आपका आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी क्यू बटा ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्यू बटा ए, सिग्मा इक्वल क्यू बटा ए, जो कि पृष्ठ घनत्व का आपका व्यंजक है। या फिर देखिए नेक्स्ट है, कूलाम नियम सदिश रूप होता है किसका, जो होता है कूलाम नियम सदिश रूप होता है किसका। सदिश रूप मतलब कूलाम का जो नियम दिए थे उन्होंने, वो जो होता है आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर, ये दिए थे। तो इसका सदिश रूप आपका बताना है, वेक्टर में बताना है सदिश रूप क्या होता है। तो जो कूलाम नियम दिए थे उसका वेक्टर में होता है। अब अगर उसका सदिश रूप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा F वेक्टर, यहाँ पर देखिए F वेक्टर इक्वल 1/4πε0। यह जो एक अचर राशि है जो कि अलग से हम जोड़े हैं। फिर देखिए Q1 बटा Q2 और Q1 इंटू Q2 बटा आपका यह मोड हो जाएगा और R का Q, और यहाँ पर फिर आपका R मोड हो जाएगा। यह आपका सदिश रूप दिखाने के लिए ऊपर आपका वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए पूछा जा रहा है परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो वायु जब भी पूछे तो होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वायु के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर, यानी 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है आपका वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निर्वात का परावैद्युत होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निर्वात पर परावैद्युतांक क्या होता है। निर्वात पर परावैद्युतांक को तो हम एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है आपका एप्सिलॉन नॉट, यानी जो निर्वात में होता है ना, एप्सिलॉन नॉट एक मुक्त आकाश का परावैद्युता जिसे बोला जाता है, उसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन नॉट, अगर निर्वात में पूछे तो वहाँ पर तो आपका हो जाता है 0, लेकिन हवा में पूछा जा रहा है, या एक माध्यम इसमें दे दिया गया है। तो हवा में जब भी पूछे तो आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो बल लगता है उसका मान कितना होता है। तो वो मान होता है आपका आवेश और जो तीव्रता होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी Q इंटू E। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है, बल। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय फ्लक्स किसे बोलते हैं? तो यह जो होता है ना, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है डी ए वेक्टर और उसका जो तीव्रता होता है ई वेक्टर, उन दोनों के गुणनफल को हम फ्लक्स बोलेंगे। अगर किसी आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स क्या है, इस तरह नॉर्मली पूछे फ्लक्स क्या है, तो वह जो होता है तीव्रता और विद्युत क्षेत्र का गुणनफल को हम फ्लक्स बोलते हैं। जो कि आपका क्या, तार में जो होता है ना आवेश प्रवाहित होता है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, उससे ही हम बोलते हैं डी वेक्टर और ई वेक्टर के गुणनफल को फ्लक्स। तो फ्लक्स का यहाँ पर यूनिट पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी VM वोल्ट मीटर होता है। इसका एक अदर भी होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, देखिए दिया गया है संबंध Q इक्वल एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो n का मान होता है वह 0 नहीं होता है और पॉइंट में नहीं होता है। दो याद रखिएगा, 0 और पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो पॉइंट में देख लीजिए कौन दिया है 4.2, तो सी आपका नहीं होगा यहाँ पर n का मान। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षिक पराविद्युतता एप्सिलॉन r होती है। क्या होती है? एप्सिलॉन r बराबर कोई माध्यम, देखिए एक माध्यम होता है निर्वात और कोई एक अपेक्षिक माध्यम, यानी कोई उसमें जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, कोई अदर माध्यम उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर जो अदर होता है यहाँ पर बताया गया है एप्सिलॉन r। तो इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बड़ा पूछता है तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी यह निर्वात में हो गया और यह आपका कोई माध्यम हो गया। तो एप्सिलॉन r इक्वल एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका ऊपर भी था ना Q बटा A। तो आप देख लीजिए कहाँ है यहाँ पर, तो आपको हिंदी में लिखा है, संकेत में नहीं, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो आवेश को किससे सूचित करते हैं? Q से और क्षेत्रफल को A से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है आपका 80। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 80। फिर देखिए अगला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 9 गुना 10⁹ और न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसमें बताना है कि कौन सा संबंध सही है। तो आप जानते हैं कि तीव्रता इक्वल क्या होता है? F वेक्टर बटा Q, यानी बल बटा आपका जो होता है ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि E वेक्टर इक्वल A वेक्टर बटा Q। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो तो Fg/Fe अनुपात इसका बताना है। इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, यह आपका पृथ्वी के लिए दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल, तो राइट आंसर होगा 10⁻42। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का तो ऐसा मात्रक होता है कूलम, लेकिन इसका बीमा बताना है तो इसका बीमा होता है 80। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कोई अनावेशित वस्तु है एक और बताया जा रहा है कि उस पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6.25 गुना 10⁻25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1 में आप जो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है उसे भाग दे दीजिएगा कितना, तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है, उससे भाग दीजिएगा तो आएगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, परावैद्युतता का मात्रक होता है। परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट, जिसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फैराडे प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कोई आवेशित चालक है, उसके स्पेस पर पूछा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता, तो वह क्या होगा? तो वो जो होता है ना, तो वह सतह जो होता है उसके लंबवत होता है, वह परपेंडिकुलर होता है उसके। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि सतह के लंबवत होगा। नेक्स्ट है,
एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। एक त्रिभुज है, उसका 3 शीर्ष होता है, तो उस पर Q आवेश स्थित है। तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? केंद्र पर, तो उसका केंद्र पूछता है ना, केंद्र यानी सेंटर, तो बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके अंदर +Q आवेश रखा गया है, तो पूरे सतह यानी जो पदार्थ है पूरे पृष्ठ से निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा तो वो क्या होगा? तो वो आपका होता है यहाँ पर आपका Q/ε0, यानी ये जो क्या है आपका गस का जो प्रमेय दिए थे ना उसका नियम है, 1/ε0 होता है और इंटू आपका Q होता है। इस तरह भी दे सकता है, यहाँ पर दिया गया है Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संपूर्ण पूछा जा रहा है इसलिए संपूर्ण इसका टोटली है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र होता है ml का 3 और t-3 और a का -1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये सब विमीय सूत्र होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका परीक्षा में किसी भी भौतिक राशि दे देगा और उसका बीमा पूछ देता है, तो बीमा आप निकालना तो सीखे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, 1 स्टेट कूलाम इक्वल कितना कूलाम होता है? एक स्टेट कूलाम का मान कितना कूलाम के बराबर होता है? तो एक स्टेट कूलाम पूछे तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। अच्छी तरह से यहाँ पर माइनस प्लस का भी फर्क होता है, तो अच्छी तरह से आप देखिए, इस तरह आप सावधानीपूर्वक से ऑब्जेक्टिव मारिए, बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर भी तो दिया है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट है, दिए गए यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें बताना है, यह चित्र है जो दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है, इसमें जो बल दिया गया है फोर्स वह 0 है, तो Q/Q का मान बताना है। कैपिटल Q है फिर स्मॉल q है, तो इसमें इसका मान कितना होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2√2। ऑप्शन नंबर बी 2√2 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, दो ही तो कोई भी इसमें हो सकता है, घटेगा या बढ़ेगा। घटेगा या बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि किसी भी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका जो मास होता है तो वो बढ़ सकता है या घट सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? शीलता। तो विद्युतशीलता पूछा जाए तो उसका SI मात्रक होता है प्रति न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रति न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर और कूलाम का स्क्वायर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर तो +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या फिर B का द्रव्यमान बढ़ेगा या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोला है, A और B दिया गया है, एक ही पदार्थ के धातु का है और एक पर +Q आवेश देता है दूसरे पर -Q, यानी A जो है A पर +Q दिया जाता है और B पर -Q दिया जाता है, तो जो माइनस वाला Q होगा ना उस पर ज़्यादा उसका द्रव्यमान जो होगा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने माइनस जिस पर दिया जाता है उसका, तो इसका राइट आंसर होगा कि B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले A को दिया गया था। तो आपका बताना है इसमें भी कि किस पर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसी कंडीशन के अनुसार इसका भी होगा कि गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर से लंबोत्तर रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E वेक्टर और P वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताना है। उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है तो माइनस में आपका हो जाएगा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइनस में P वेक्टर इंटू E वेक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट है, कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है? तो कूलाम बल जो होता है उसे हम केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बोलते हैं कूलाम बल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। कूलाम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है।
नेक्स्ट है फिर, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। जो समविभवी तल होता है ना, तो उसका समविभवी तल किस तरफ होगा, तो वो होगा आपका YZ तल की दिशा में, YZ तल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। कितना मात्रक में होता है इसका मान बताना है। तो इसका मान होता है 2.99 इंटू 10⁹। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2.99 इंटू 10⁹ होता है आपका विद्युत आवेश के क्वांटम ESU में मात्रक इसका। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए दिया गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। जो आपका है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष आपका एग्जाम में पूछता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो यह होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए जो आपका ऑप्शन दिया उसके कौन है कि जो अचर है, कांस्टेंट है, ये बताना है। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा कि दिया गया आवेश बटा विभवांतर। दिया गया आवेश जो होता है Q और बटा में विभवांतर V, ये अचर होता है Q बटा V। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश से बराबर कितना ESU। ESU पूछा जा रहा है। ESU जब पूछे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10⁹ 3 इंटू 10⁹ और एक कूलाम आवेश इक्वल पूछे तो। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है। एक विद्युतीय द्विध्रुव है और दो विपरीत आवेश यानी प्लस Q और प्लस माइनस आवेश से बना है, जिनके परिमाण प्लस 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है और दूसरा का दिया गया है -3 इंटू 2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी दिया गया है, वो है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण बताना है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा आपका 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब विद्युतीय द्विध्रुव का ऐसा मात्रक कूलाम मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की किसी सतह के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वह सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि सतह के लंबवत होता है। नेक्स्ट है, दो बिंदु आवेश पहले y में तथा फिर k पराविद्युत वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात बताना है। इसमें देखिए एक है दो बिंदु आवेश है, पहले तो y में y का मान कितना होता है, 1 होता है y में, तथा फिर k पराविद्युत वाले माध्यम में उतना ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है, मतलब बराबर दूरी पर रखा जाता है। तो दोनों दशाओं में आपका आवेश के बीच लगने वाले बलों का अनुपात में इसका रेशियो बताना है। तो रेशियो आपको हो जाएगा कि 1/k/1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा रेशियो में, तो k/1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन r इक्वल हो सकता है। कितना हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर तो पॉइंट में नहीं होगा, 0 नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, अंक कुछ भी हो सकता है। अंक आपका यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 5 होगा। यहाँ पर 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में और 0 और माइनस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 5 होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। इसमें रिलेशन बताना है। तो इसमें संबंध होता है आपका E इक्वल -dV/dx, -dV/dx। ये आपका विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है। इसे प्रवणता, विभव प्रवणता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा। तो देखिए विभव का मान तो नहीं बदलता है, लेकिन जो तीव्रता अगर पूछे खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जाए, अगर यहाँ पर तीव्रता कर दे तो तीव्रता तो शून्य होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा कि धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन का बुलबुला को आप उस पर आवेश देंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि बढ़ती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर, यानी कूलाम गुना मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
इसका एक अन्य भी होता है डिवाई भी मात्रक होता है। अगर यहाँ ना दे डिवाई दे तो डिवाई आप मार सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है u विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, मतलब उसके अलग दिशा से है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, उसका पथ किस तरह से होगा? तो अगर एक ही दिशा में होता तो सरल रेखीय हो जाता है, लेकिन अलग बता रहे हैं तो अलग बता रहे हैं तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा घूमते घूमते जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा परिवलय, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, परिवलय होगा। फिर देखिए अगला है, एक साइलेंट नट की बीमाएँ हैं, इसका बीमा बताना है। वैसे तो आप इसका जानते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है, लेकिन बीमा अब इसका बताएं तो एसआई मात्रक से ही आप बीमा निकाल सकते हैं। तो इसका बीमा राइट आंसर होगा कि प्रति मीटर प्रति एल का क्यू T482, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना प्रश्न रहा 45, इन सभी को आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से आपके माइंड में याद हो जाए। तब तक ये चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।